चलो भैया, आज की डेट है 10 जनवरी। चैप्टर ले रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना। ये चैप्टर लोगों को मार्क्स भी दिलवाता है और डुबा भी देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम बहुत लगेगा बट इसको कंप्लीट करेंगे। आज काफी कुछ कर लेंगे, बाकी दूसरे पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है? The human body is a complex machine performing tons of functions and process to maintain and sustain life. Explore how the body content movement in जो भी चीजें। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, अब बेसिक पे आते हैं। भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम। कंट्रोल मतलब क्या? किसी भी चीज को कैसे करना है। ठीक, कंट्रोल मतलब क्या? जैसे आप हाथ कंट्रोल कर रहे हो या किसी को कंट्रोल कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन को या किसी मशीन को कंट्रोल कर रहे हो, तो उसको क्या करना, मतलब किसी को ऑर्डर देना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे आप चाह रहे हो वैसी मूवमेंट होना। बराबर? नहीं तो कभी देखा होगा एपिलेप्सी, भाई उसमें भी मूवमेंट ही हो रही है ना हाथ पैर की, बट वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है क्या? जैसी चाह रहे हो, जैसा आप काम करना चाहते हो उस हिसाब से हो रही है क्या? नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझे। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है, अब क्या है? मूवमेंट इन ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है? देखो, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट्स इज मूवमेंट। व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। भाई क्या? बॉडी पार्ट को हिलाना, ये होता है मूवमेंट। और यहां से यहां तक चल के जाना, मूव करना, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। अपने ही बॉडी पार्ट को हिलाओगे। क्या अब ये बताओ कि लोकोमोशन के अंदर मूवमेंट होता है कि नहीं? भाई हो रहा है ना, बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं, उसके साथ आप चल पा रहे हो। बराबर? तो उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दोनों चीजें उसमें। आखिरी में क्या लिखा है? ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है? वॉलेंटरीली एक्टिंग। ठीक है, एक्शन, वॉलेंटरी एक्शन या, ठीक है, स्टिमुलाई मतलब एक एक्सटर्नल ऑर्डर दिया गया है जो आपको काम करवा रहा है। ठीक है, अगला देखो। Introduction to control and coordination. Organism move in response to various kind of stimuli like light, heat, nutrition, food. Next point. All the activities in animals are controlled and coordinated by the nervous and endocrine system. Nervous system समझ गए, endocrine क्या होता है अभी बताएंगे आगे। ठीक है, अगला, hormones are chemical messengers which assist the nervous system in carrying out various function. They are secreted by endocrine glands. बात समझ आई? ठीक है, अगला लाइन देखो। हार्मोन इन प्लांट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट। भाई प्लांट्स के अंदर तो कोई नर्व्स या नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो उसके अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? भाई केमिकल्स के थ्रू। केमिकल क्या है? उसमें भी हार्मोन्स होते हैं। जैसे ह्यूमन में केमिकल मैसेंजर हार्मोन है, वैसे उनमें भी होते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम ध्यान से समझना, यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होगा, इस चीज को याद रखना। क्या है नर्वस सिस्टम? दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं हम CNS। ठीक है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं हम PNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेट्स विद इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स। किसके साथ? ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स के साथ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंटरी मसल्स के साथ कम्युनिकेट्स विद सेंसरी ऑर्गन्स एंड वॉलेंटरी मसल। वॉलेंटरी मतलब जो आपके ऑर्डर पर काम करेगी, वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किस में डिवाइड हो रहा है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो कि किस किस में डिवाइड होता है। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में डिवाइडेड है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, दो ही चीजें है ना। यहाँ पर क्या है? ब्रेन है और ये पूरी लंबी क्या है? यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड रहती है। ठीक है, उसके बाद न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टार्टिंग में बताया था नर्व बनेगी किससे? एक एक न्यूरॉन जुड़ेगा, उसके बाद ही नर्व बनेगी। ठीक है, अगली लाइन देखो। ईच न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स, डेंड्राइट, साइटोन, सेल बॉडी एंड एक्सॉन।
वैसे अगर आपको डायग्राम बनाने आए तो मैं बताता हूँ अभी कैसे डायग्राम बनाना है। सिर्फ 4 पार्ट में डिफाइन नहीं करना है, ज्यादा करोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा समझ लो कि जो उसका हेड है ना वो स्टार शेप्ड है, ठीक है। तो कैसा बनाओगे, ये ऐसा कुछ बनाओगे। अरे भाई आपने वो देखी होगी ना रबर की उस टाइप की बॉल जिसके अंदर ऐसे हेड के ऊपर ऐसे स्पाइक्स जैसे निकले होते हैं रबर के, ठीक है, ऐसा बनाओ, ठीक है। उसके लास्ट में एंड पे ऐसे 2 बल्ब बना दो, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट क्या है जो इसके अंदर दिए हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। डेंड्राइट, इनके एंड पे से जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये एंड पे एक है तो डेंड्रॉन, मल्टीपल है तो डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद साइटोन या सोमा या सेल बॉडी, ये तीनों चीज एक है। ये क्या होगी भाई, ये सेल बॉडी है ना, बेस में जो सबको कनेक्ट करके रख रही है वो क्या है, बॉडी है ना, ये पूरी बॉडी है सबको कनेक्ट करके रख रही है, तो ये क्या है, सेल बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या लिखी है अपने पास, एक्सॉन। एक्सॉन मतलब सुन के ऐसा बोलने में लग रहा है ऐसा कुछ लंबा सा होगा, तो ये लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। बराबर समझ आया। सेंटर में, हर सेल के सेंटर में क्या देखते हैं हम, जो भी लिविंग सेल है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट नहीं है, एक आरबीसी का है, मैच्योर आरबीसी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है लास्ट में, इसको देखो ऐसा नॉब जैसे दिख रहा है ना, जैसे घर के गेट्स में कैसे नॉब होते हैं जिसको आप घुमाते हो तो खोलने के लिए, ये भी एक नॉब जैसे दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये साइनेप्टिक नॉब है। कैसे होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे इंपल्स आएगा, यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है। न्यूरॉन में कैसे इंपल्स काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। अब अगली चीज देख लेते हैं, क्या लिखिए, डेंड्राइट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। बात समझ आई, मतलब अगर ये आपका ये न्यूरॉन है, ये देखो ये न्यूरॉन है, तो इसके डेंड्राइट वाला पार्ट है और ये सिनेप्टिक नॉब वाला पार्ट है, ठीक है। तो इंपल्स कैसा आएगा, यहां से आएगा, डेंड्राइट से होके सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए सिनेप्टिक नॉब से अगले न्यूरॉन। भाई एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, लाइन से ऐसे कनेक्टेड होंगे, ऐसे लंबा सा कनेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, इसके पहले भी एक न्यूरॉन होगा, इसके आगे भी एक न्यूरॉन होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो कैसे जाएगा, इंपल्स आएगा, डेंड्राइट्स पे आएगा, डेंड्राइट से सोमेटिक सेल बॉडी में जाएगा, उससे एक्सॉन में जाएगा और वहां से कहाँ जाएगा आगे, सिनेप्टिक नॉब से अगले वाले न्यूरॉन पे, ठीक है। अगली चीज देखो, साइटोन या सोमा प्रोसेसेस द इंपल्स। प्रोसेस करना मतलब रीड करना, आगे ले जाना, ठीक है। बात समझ आई इतनी। अगली देखो, अगला क्या है न्यूरॉन के बारे में, एक्सॉन ट्रांसमिट द इंपल्स आइदर टू अनदर न्यूरॉन और टू मसल या ग्लैंड। बात बताएंगे क्या लिखी हुई है, 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, आपको पढ़ने हैं 2 टाइप के, एक है मोटर और एक होता है सेंसरी। मोटर क्या होता है भाई, घर में पानी का पंप होगा ना, मोटर होगी ना, ऊपर पानी कैसे चढ़ाते हो टंकी में, मोटर के थ्रू। तो मोटर में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं मोटर को, उससे पानी थ्रो होता है आगे। बात समझ आई, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन दे रहा है, कौन मास्टरमाइंड है, ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन सीएनएस, मतलब सीएनएस से सिग्नल आएगा न्यूरॉन के थ्रू। अब मोटर से हम काम करा रहे हैं, बॉडी में काम कौन कर रहा है, मसल्स है भाई, आपकी जो भी मूवमेंट है वो उसका काम कौन करा रहा है, मसल्स करा रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे मसल पे आएगा, मतलब सीएनएस से मसल पे जो न्यूरॉन लेके जाएगा इंपल्स, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इसका उल्टा कर दो सेंसरी, लेकिन क्या मसल से ही होगा, नहीं, ऐसी भी जगह जहां पे सेंसरी रिसेप्टर होंगे, मतलब सेंसेशन, सेंसेशन मतलब टच करा, पता लगा टच हुआ है, पिंच करा, पता चला पिंच करा, ये सब सेंसेशन है। तो सेंस करना, सेंसरी रिसेप्टर जहां पे भी होगा, जिन भी टिश्यू पे, टिश्यू से लेके जाएगा वो सीएनएस पे। इस टाइप के न्यूरॉन्स को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन मतलब समझ आया, दिख रहा है, बढ़िया। अब देखो, एक्सॉन में भी माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ये चीज अलग है। क्या होता है ना कि जो आपने इसका डायग्राम देखा न्यूरॉन का, इसके अंदर क्या होता है कि एक्सॉन के ऊपर ऐसे कुछ सेल्स जुड़े हुए रहते हैं। देखो मैं गैप बना रहा हूं बीच में, एक जैसे सेल मत बना देना, बीच में गैप होनी चाहिए। ये इनको बोलते हैं श्वान सेल, SCHWANN, श्वान सेल। ये बनाते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ मतलब ऐसी एक पतली सी परत होती है उसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाना है अपने को, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, जितना बता रहे हो उतना समझो, ठीक है। उसके बाद द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। भाई अगर बीच में गैप थी वहां पर, देखा
अगर वायर के बीच में गैप रखोगे, थोड़ी सी दूर होगी, इम्पल्स जाएगा बट धीरे हो जाएगा। माइलिनेटेड समझो कि एक साथ एक कोटिंग बनी हुई है, कंडक्टिंग कोट है, तो सीधा उसको न्यूरॉन के इम्पल्स जो भी आएगा उसको लेके जाएगा, तो फास्टर होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा उसको याद करो। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई पहले वाले आ जाओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो पार्ट देखे थे, कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या लिखा है पढ़ो। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ आई? अगला, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर सेरिब्रम। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, ठीक है, रिकॉग्निशन, ऑडिटरी, टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें। बात समझ आई? कहाँ है? पूरे ब्रेन में है। मतलब देखो, अगर डायग्राम अपने पास है, ठीक है, तो ये पूरा, ये जो ऊपर का रीजन पूरा दिख रहा है ना, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें ये जो पूरा साइड का ये रीजन दिख रहा है, ये पूरा, ये दो साइड के हेमिस्फीयर है भाई। अगर ब्रेन ऐसा सामने से देखोगे तो ऐसा सा कुछ दिखेगा ना, ऐसा। तो ये दो अलग अलग हाफ में डिवाइडेड है, एक दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, एक एक तरफ के। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस, स्पीच, मेमोरी, विजुअल देखना, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई, सुनना और टेस्ट करना। मतलब क्या क्या? लॉजिक, रीजनिंग, मेमोरी, उसके बाद क्या है? विजुअल, ठीक है, उसके बाद क्या है? टेस्ट, हियरिंग, ऑडिटरी, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद देखो सेरिबेलम, अगला पार्ट सेरिबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है? फाइनल पार्ट में, पीछे की तरफ, ऐसे दिखेगा अलग से। अगर हमारे पास है डायग्राम में, ठीक है, यहां ऐसे पीछे की तरफ होगा, अलग से ऐसे। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का। ठीक है, लार्जेस्ट क्या था? सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? सेरिबेलम है। ठीक है, इसका काम क्या है? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बॉडी। मतलब क्या? टोन मेंटेन करना। अब टोन मतलब क्या भाई? ये मसल है, ये वॉलेंटरी एक्शन है, बट इसको मैं एक जगह रख रहा हूं, मेरा शोल्डर काम कर रहा है, मेरे हैंड्स काम कर रहे हैं। अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये रिस्ट नीचे गिर जाएगी, बट रिस्ट ऊपर है। क्या है? मसल ने टोन मेंटेन कर रखी। इसका काम कौन करेगा? सेरिबेलम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर। पोस्चर कैसे मेंटेन होगा भाई? मैं इरेक्ट खड़ा हूं, मैं नहीं तो गिर जाऊंगा आगे, लेकिन मेंटेन कैसे है? सेरिबेलम की वजह से। कैसे? मसल टोन मेंटेन कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। एक और चीज लिख लो, इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद पॉन्स, एक और हिंड ब्रेन का पार्ट, ये भी हिंड ब्रेन में आएगा, ये भी हिंड ब्रेन में आएगा। पॉन्स रिले सिग्नल फ्रॉम द हिंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। कैसे? हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन में कैसे आएगा भाई? ठीक है, अब ये चीज आपको देखनी है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये दी हुई है। पॉन्स रीजन याद करना है, कौन सा? हिंड ब्रेन में। ठीक है, अगला एक और हिंड ब्रेन का पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, क्या है? कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स लाइक वॉमिटिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इनवॉलेंटरी एक्शन क्या क्या है? रेस्पिरेशन और हार्ट बीट्स। इसको याद कर लोगे, बहुत है, उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। Medulla oblongata continues as the spinal cord which runs through the vertebral column and it could control reflex action. भाई ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड होगी स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम में क्या क्या है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। मेडुला लास्ट पार्ट है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद चालू होगी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, the nerves coming out from the brain and the spinal cord constitute the peripheral nervous system. क्या बोल रहा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हो गया एक्सिस पे, बट उससे अलग अलग जो नर्व्स जाएगी। कैसे? मान लो अगर ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें से अलग अलग नर्व्स भी तो बाहर निकलेगी।
स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, है ना। तो इनको क्या, ये किस में कंस्टिट्यूट करेगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरीफेरी पे है, पेरीफेरी से बाहर आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो, देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स एंड 31 स्पाइनल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स एंड 31 स्पाइनल नर्व्स, याद कर लो, ठीक है। 31 और 12, 12 क्रेनियल, 31 स्पाइनल। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्या था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरी कंट्रोल करता है जो, ठीक है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पीएनएस, भाई पीएनएस में देखा था, द नर्व्स ऑफ पीएनएस दैट कंट्रोल द वॉलेंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी फॉर्म्स द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ आई, पहले भी देख लिया था इसको। अब देखो, all the nerves of the PNS that control the involuntary action in the body, क्या लिखा है, in the body form the autonomic nervous system। फिर से पढ़ो, all the nerves of the PNS peripheral nervous system that control the involuntary action in the body forms the autonomic nervous system। चीजें याद रखना, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में गड़बड़ नहीं करना। ऑटोनॉमिक को कैसे याद करोगे, ऑटो है, इनवॉलेंट्री है, कंट्रोल है ही नहीं, अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक है, ऑटोनॉमिक हो गया, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, बट ब्लड प्रेशर, डाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है, आर रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बात समझ आई, आगे देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। Two divisions of the autonomic nervous systems are the sympathetic and parasympathetic nervous system। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑटोनॉमिक में कि सिंपैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में आपके काम करनी है, बस इतना याद रखो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। याद करो तो भी अच्छा, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फियर, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये सब अपन पढ़ेंगे कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट, 3F हार्मोन कौन सा होता है वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ये चीज याद कर लेना, अभी बता रहा हूं मैं। जो पीछे ब्रेन वाला पार्ट आया ना, उसके अंदर से क्वेश्चन आपको आएगा या तो डायग्राम बेस्ड, या फिर जो आपको 4 चीजें बताइए, क्या क्या, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनके काम क्या है, या कोई फंक्शन दे दिया और उसको बोलेगा कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। वॉलेंटरी एक्शन आ जाए तो सेरिबेलम लिख देना, सेरिब्रम लिख देना, सॉरी, वॉलेंटरी कंट्रोल आ जाए तो सेरिब्रम लिख देना, ठीक है। और अगर इनवॉलेंटरी आए, टोन आए, इक्विलिब्रियम आए, पोस्चर आए तो सेरिबेलम लिख देना, ठीक है। हार्ट रेट और ब्रीदिंग आ जाए तो पॉन्स और मेडुला, मेडुला लिखोगे तो ज्यादा आएंगे। पॉन्स भी काम करता है रेस्पिरेशन में, बट वो आपके काम का नहीं है अभी, क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन देखो, रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन इनवॉलेंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई हमने समझ लिया क्या था, काम कराने के लिए कोई कमांड आया है, बेसिक मतलब में, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन इनवॉलेंटरी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या, आपको पता नहीं है, आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया, एकदम से हाथ हटा लिया, सोच के हटाया क्या, नहीं भाई, जितनी देर में सोचते उतनी देर में हाथ जल जाता। या कांटा चुभ गया, एकदम से पैर हटाते हो ना, पता लग गया ना, पेन सेंसेशन है, बट कैसे हुआ, क्या आपने सोचा उसको कि भाई मेरे को कांटा लगा है, अब मैं देखता हूँ हटाना है नहीं हटाना है, हाँ हटाना पड़ेगा, दर्द हो रहा है, ये तो करते नहीं है ना अपन, डायरेक्ट हटा लोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। सडन एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन, जो आपकी सोच के साथ नहीं हो रहा है, आपने सोचा नहीं, वो अपने आप बॉडी प्रोटेक्टिव मेजर के हिसाब से रिफ्लेक्स एक्शन लेती है, ठीक है। अब देखो, पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये डायग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। किससे होगा, लिखो, किससे कंट्रोल होगा, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। उसके बाद अब इसको देखो, अब कैसे करोगे कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे। सबसे पहले तो ऐसा बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बना लो, ठीक है, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बना लो। उसके आउटर में ऐसी कवरिंग जैसी कुछ बना लो, ठीक है, ऐसी कुछ कवरिंग जैसी बना ली अपन ने। इसको हटा लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब क्या करो, मान लो हाथ का एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हैंड ले लिया, ड्राइंग बहुत गंदी है इसलिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। नीचे हीट कर दिया, मान लो तवे वाला एग्जांपल लिया ना, तो उसको नीचे की तरफ हीट कर दो,
ठीक है। अब क्या करो कि भाई सेंसेशन तो आएगा, ऐसा तो है नहीं हाथ हवा में लटका हुआ है भाई, कनेक्टेड तो है। आप क्या करोगे कि इसको आप मान लो ये फ्रंट वाला पार्ट था आपका, मतलब अगर आप ऐसे सामने खड़े हुए हो तो ये स्पाइनल कॉर्ड है आपके पीछे, तो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो इस तरफ फेस कर रहा है, जो सामने की तरफ है, अगर मैं यहाँ से खोलूंगा तो जो स्पाइनल कॉर्ड सामने से दिखेगी वो ये फ्रंट वाला पार्ट है ये, और ये बैक है। इनके नाम बताऊंगा अभी क्या है, ठीक है। अब हाथ से एक नर्व आप पीछे की तरफ लेके आओ, भाई बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ तो काम होगा, और एक लेके आओ आप आगे की तरफ, ठीक है। ये क्या है, दोनों नर्व्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है भाई, हीट हुआ तो ये सेंसेशन जाना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड तक तो ये सेंसेशन तो जाना चाहिए ना अपना। तो कैसे होगा भाई, यहां से लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, एरोज बनाओ और यहां तक जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि हम तो आगे वाले में बना लेंगे, क्यों नहीं, कैसे, जो बैक वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डोर्सल पार्ट, एनाटॉमिकल पोजीशन में ये डोर्सल पार्ट है, ठीक है। तो डोर्सल पार्ट हमेशा सेंसरी होगा। अब बोलोगे सर कैसे याद करें, तो बहुत टफ है, तो अरे डोर्सल के अंदर ऐसा आ रहा है ना, सेंसरी में भी ऐसा आ रहा है, तो ऐसे याद कर लो, डोर्सल सेंसरी होता है, ठीक है। तो सेंसरी इंपल्स मतलब हीट हुआ, इसका सेंसेशन मैंने टच करा, इसका सेंसेशन पीछे वाली साइड में स्पाइनल कॉर्ड के जाएगा, ये होगा, इससे पता चलेगा स्पाइनल कॉर्ड को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ सारे न्यूरॉन्स भरे हुए हैं भाई, यहाँ पे भी मैटर भरा है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है, स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेंस हो गया कि हीट हुआ है, इसने दूसरी वाली नर्व को बताया कि भाई हीट हो रहा है, हाथ हटा लो। अब कौन सी नर्व है, कौन सी बोली थी, घर पे क्या होता है, मोटर, तो ये मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आएगा। अब क्या टिश्यू के ऊपर आएगा भाई, यहाँ तो हमने क्या काम करा था, स्किन के ऊपर, स्किन में क्या है, सेंसरी रिसेप्टर, पिछले वाले में हमने बात करी है, तो सेंसरी रिसेप्टर है स्किन के ऊपर। बट अब ये जो मोटर इंपल्स आएगा ये क्या सीधा स्किन के ऊपर काम करेगा भाई, हाथ हटाने के लिए काम कौन करेगा, स्किन तो करेगी नहीं ना, स्केलेटन करेगा, क्या करेगी, स्केलेटल मसल्स काम करेगी, 9th में पढ़ा होगा स्केलेटल मसल क्या होता है। तो स्केलेटल मसल काम करेगी, अब स्केलेटल मसल पे जाके जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम बना लेंगे एक मसल, ठीक है, हैंड के ऊपर मसल भी होगी ना, तो इस मसल और न्यूरॉन के जंक्शन को क्या बोलोगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्या होगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के जंक्शन को क्या बोलोगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आगे वाली कौन सी है, इसको क्या बोलोगे, मोटर नर्व है, कौन सी है बताओ भाई, वेंट्रल, ये जो फ्रंट वाली साइड है इसको बोलोगे वेंट्रल, तो वेंट्रल कौन सी होती है, मोटर नर्व, ठीक है। कैसे याद करोगे भाई, एन आ रहा है ना, एन एम, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखो, एन आ रहा है तो एम भी आएगा, तो एन के साथ क्या है भाई, वेंट्रल है तो मोटर नर्व है, डोर्सल में एस आ रहा है तो क्या होगा, सेंसरी नर्व है। ये रिफ्लेक्स आर्च है भाई, हैंड पे आपको सेंसेशन आया, इनवॉलेंटरी कंट्रोल हुआ, सेंसेशन गया सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डोर्सल साइड पे, उसको प्रोसेस हुआ, उससे आया कहाँ पर, मोटर न्यूरॉन में, मोटर नर्व से आया अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और मसल पे एक्ट करा, ठीक है। पीछे वाली हमने स्लाइड में देखा था कि या तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन होगा या न्यूरॉन टू मसल्स होगा, जंक्शन पीछे वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्च, ठीक है। ये डायग्राम भी देख लो, जैसे हमने हीटिंग वाला इसे बनाया, क्या हुआ, स्किन के ऊपर काम करा, स्किन से सेंसेशन आया 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 आया, ये न्यूरॉन गए और कहाँ गए, पीछे वाले पार्ट में, कौन सा, डोर्सल पार्ट में। उसके बाद उसने रिले करा आगे की तरफ, मोटर न्यूरॉन से आए इंपल्स और कहाँ काम करा, मसल पे, क्या बोला इसको, विड्रॉल पार्ट, मसल के ऊपर काम करा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। या पेन रिसेप्टर्स हैं स्किन के अंदर, भाई स्किन के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे ना, तो ऐसे काम करा। इट इज द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ आया, पूरा कैसे करा हमने, देखो कहाँ से हुआ, सबसे पहले स्किन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगा, स्किन रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा, स्किन से सेंसरी नर्व्स के ऊपर जाएगा, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से आएगा मोटर न्यूरॉन से, मोटर नर्व से जाके होके आएगा फिर मसल के ऊपर, क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बात समझ आ गई इसकी, बढ़िया, ठीक है। तो आज हम ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन तक रखते हैं,
अगले वाले पार्ट में हम इसका जो बचा हुआ टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ तो एक वीडियो और ले लेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 पार्ट हो सकते हैं इसके, ठीक है। चलो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो।